हाँ दी, शिवांश शीजू ने आपकी इतनी फिक्र की, आपकी इतनी केयर की। शिवांश शीजू को आपको लेके जो फीलिंग्स हैं, उनके दिल में आपको लेके जो एहसास है वो उन्होंने महसूस कर लिया और इसीलिए उन्हें आपकी परवाह नहीं, उन्हें शिवांश शीजू की परवाह है। तो क्या कह रही है, शिवांश के दिल में मेरे लिए एहसास? हाँ दी, आपको पता है जब आपको करंट लगा था और आप बेहोश थी तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको 1 घंटे में होश नहीं आया ना, आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और आपको होश नहीं आया था, तो जीजू आपके लिए पापा से प्रार्थना कर रहे थे। क्या शिवांश आप प्रार्थना? जहाँ तक कि मैं उन्हें जानती हूँ वो कभी प्रार्थना नहीं करते। लेकिन आपके लिए कर रहे थे, वो पप्पा से प्रार्थना कर रहे थे, पप्पा से बेग कर रहे थे, पप्पा से लड़ रहे थे, वो मंदिर की घंटी बजा रहे थे और उन्हें चोट भी लगी लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। और देखो बदले में पप्पा ने उनकी विश पूरी कर दी, आपको आपकी जिंदगी वापस दे दी। और यही बात आई एम श्योर बुआ माँ को पता चल गई होगी कि शिवांश जीजू आपकी कितनी फिक्र करते हैं, आपकी कितनी परवाह करते हैं। वो समझ गई कि शिवांश जीजू के दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ तो है और इसीलिए वो डर गई कि अगर शिवांश जीजू के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई तो फिर उनकी शादी सोनालिका से कैसे होगी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है दी, बुआ माँ को आपकी कोई परवाह नहीं। बुआ माँ के लिए सिर्फ सोनालिका मैटर करती है, वो सिर्फ सोनालिका के बारे में सोचते हैं, आप जिए मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता थी। वो पूरा टाइम बस सोनालिका की खुशी चाहती है, उसके बारे में सोचती है, उसके लिए अच्छा करती है। आप कुछ भी करें उन्हें फर्क नहीं पड़ता। देख मैं जानती हूँ कि तू ऐसा क्यों सोचती है, लेकिन मेरा यकीन कर मैं सच कह रही हूँ। उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, वो मेरे लिए परेशान हो रही थी, देखा था मैंने। तो क्यों हमेशा उन्हें बुरा और गलत समझती है? क्योंकि वो गलत है इसीलिए समझती हूँ। गायत्री देख, जहाँ वो गलत होती है ना, मैं उन पर सवाल उठाती हूँ, उन्हें जवाब देती हूँ। जब उनकी बातों से, उनकी हरकतों से शिवांश को तकलीफ हो रही थी, मैं उनके खिलाफ खड़ी थी ना, देखा था मैंने कैसे वो शिवांश को अपनी माँ के लिए भड़का रही थी। और तब मैंने उन्हें समझाया था, उन्हें कहा था कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, गलत है वो। लेकिन आज वो गलत नहीं है, वो सच में मेरी फिक्र कर रही थी। और सच कहूँ तो आज मैंने उनमें एक माँ देखी। आपको उनमें माँ इसीलिए देखी क्योंकि आज तक आपको माँ का प्यार नहीं मिला है, आपको माँ का आंचल नहीं मिला, माँ की गोद नहीं मिली, वो माँ का प्यार नहीं मिला दी। देखो कहने को तो आपके पास दो माएँ थी लेकिन माँ का प्यार बचपन में आपको मिला ही नहीं। हाँ अभी मम्मा कहती है कि वो आपसे प्यार करती है, वो आपके लिए खड़ी भी है, लेकिन पहले तो नहीं थी ना। वो कहते कि वो पहले आपसे प्यार करती थी लेकिन कभी जताया नहीं। लेकिन दी, अगर प्यार होता है ना तो उसे जताना भी पड़ता है। और इसीलिए बुआ माँ की ये झूठी फिक्र आपको प्यार लग रही है, उनका ये दिखावा आपको ममता लग रहा है। देख शायद तू सही बोल रही है, तेरी बातों को इनकार नहीं करूंगी। हाँ मुझे अपनी माँ के प्यार की कमी खलती है, अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही हूँ। शायद इसीलिए बुआ माँ में अपनी माँ देखना चाहती हूँ, इसलिए उनकी बातों में फिक्र महसूस कर रही हूँ। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फिक्र सही हो, मतलब हम बुराई क्यों देखें? हो सकता है ना कि वो बुरी ना हो। हर कोई बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता। अगर सब बुरे तो फिर हम भी बुरे, लेकिन अगर हम अच्छे तो सब अच्छे। दीप, मैं आपसे बातों में जीत क्यों नहीं पाती हूँ? आप हर बार मुझे अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं, आपको अच्छे से पता है मुझे कैसे कन्विंस करना। कोई बात नहीं दी, मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। एक ना एक दिन आपको बुआ माँ की ये सच्चाई भी दिख जाएगी, उनका असली चेहरा दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो कहती कुछ है और करती कुछ है और दिखाती कुछ है। क्योंकि जहाँ तक अभी मुझे दिख रहा है ना, वो सिर्फ आपको शिवांश जीजू से अलग करना चाहती है। इसके लिए उन्हें चालबाजी करने की जरूरत नहीं है गायत्री, वो पहले ही मुझे और शिवांश को दूर कर चुकी है। तुझे पता नहीं है क्या वो अम्मा कितनी मुंहफट है, कैसी कैसी चीजें बोल चुकी हैं मुझे। एक बार तो उन्होंने बोल भी दिया था कि मैं शिवांश के लिए अपशगुन हूँ। जब से उनकी ज़िंदगी में आई हूँ तब से उनकी ज़िंदगी दांव पर लग रही है, बार बार वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मैं उनकी खुशियाँ खा गई हूँ, उनके घर में बददुआ हूँ,
मनहूस हूँ, बुरा साया हूँ, जहर से भी जहरीली बातें बोली है, तो फिर उन्हें अब मुझसे प्यार से बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, मेरे दिल को अब भी लग रहा है कि उन्हें सच में मेरी फिक्र हो रही थी। दी मैं दीवार में अपना सर फोड़ दूं या छत से नीचे कूद जाऊं, क्योंकि आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। क्या? हाँ दी, वो आपको शिवांश शीजू से दूर करने के पहले भी बहुत से तरीके ट्राई कर चुके हैं, मैं जानती हूँ। उन्होंने पहले आपसे कहा कि आप इस घर से चली जाओ, आप चली भी गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आप वापस इस घर में आ गई। उनका प्लान फेल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिवांश शीजू को भड़काने की ट्राई की। शिवांश शीजू उनके बहकावे में नहीं आए, उनका प्लान फिर से फेल हो गया। तो अब वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे उनका प्लान फिर से पास हो सके। इसीलिए वो ऐसा दिखा रही है जैसे वो आपकी बहुत परवाह करती है, वो शिवांश शीजू की बहुत फिक्र करती है, वो अपनी अच्छाई का दिखावा कर रही है, ताकि ऐसा करके वो सोनालिका को शिवांश शीजू के करीब ला सके और आपको उनकी जिंदगी से निकाल सके। गायत्री, मैं वैसे ही शिवांश के लिए कुछ नहीं हूँ। शायद हमारी जोड़ी लिखी नहीं थी, शायद हमारा साथ होना नहीं लिखा था। हाँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ और कभी कभी लगता है कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, पर लगने में और होने में बहुत अंतर है। दोनों अलग चीजें हैं। पर ये बात भी तो मैं कभी नहीं भूल सकती ना कि शिवांश पहले सोनालिका के थे, सोनालिका के पहले प्यार थे, और हो सकता है कि शिवांश अभी सोनालिका से प्यार। आप ये क्या बोल रहे हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इतना गलत क्यों सोच रहे हो आप? इतना कुछ गलत नहीं है। थी मैं जानती हूँ जीजू को आपकी बहुत फिक्र है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब आपको होश नहीं आ रहा था तो आपके लिए उनकी फिक्र ऐसे तेजी है थी। आप ऐसा मत सोचो। पर वो तो इंसानी जज्बात है ना गायत्री। कोई भी किसी भी इंसान को उस हालत में देखेगा तो वो डर जाएगा, उसकी चिंता करेगा। तो शायद वो चिंता शिवांश के चेहरे पर भी दिख गई होगी। वो ऐसे ही है, सबकी फिक्र करते हैं, मेरी भी करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो आज भी मेरी फिक्र करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों ना लगे? भूल गई तू उस रात जब मैं इस घर से निकल गई थी और अगले दिन जब वापस आई, क्या देखा था हमने? सोनालिका के माता पिता आए हुए थे, सोनालिका और शिवांश की शादी की तारीख निकल रही थी, रस्मों की मुहूर्त देखी जा रही थी। अगर सच में उन्हें मेरी फिक्र होती ना तो वो कुछ दिन मेरा इंतजार करते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया ना। कैसे भूल जाऊं मैं ये? हाँ, कभी कभी मेरे जज्बात मेरे दिल दिमाग पर हावी हो जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, वो यकीन करने लग जाती हूँ जो मेरा दिल यकीन करना चाहता है। और मेरा दिल ये यकीन करना चाहता है कि शिवांश मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मैं हूँ। मेरे होने ना होने से उन्हें फर्क पड़ता है। वो मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं, सोनालिका से शादी नहीं करना चाहते, उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, नहीं लाना चाहते। लेकिन ये सब तो मेरा दिल चाहता है ना, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि वो सोनालिका को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती, मैं आपके साथ अग्री नहीं करती। जानती हूँ तुझे अब भी मेरे बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि अब भी तू वो जिंदगी जी रही है जो पहले मैं जी रही थी। तू अभी वो ही सोच रही है जो पहले मैं सोचती थी। पर देखना, एक दिन ये सोच गलत साबित होगी। अगर आप इतने श्योर हो कि शिवांश शीजू सोनालिका को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो दी? क्यों हो यहाँ पे? फिर छोड़ दो शिवांश शीजू को, चलो चलते हैं यहाँ से। मैं वैसे भी यहाँ पर एक ही महीने के लिए आई हूँ ना गायत्री। मैं यहाँ पर उनकी कुंडली के लिए आई हूँ, अपनी खुशी के लिए नहीं। उनकी कुंडली में जो मार्ग दोष है वो सिर्फ मेरी कुंडली से दूर हो सकता है। तो मैं यहाँ उनकी जिंदगी के काल से उन्हें बचाने के लिए आई हूँ, सिर्फ एक महीने के लिए आई हूँ। प्रार्थना दी, मुझे एक बात बताओ, आप जीजू से प्यार करते हो?